अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए ऐसी टेक्निक्स निकालना जिससे हमें फ़ायदा हो। डेफिनेशन देखें। बायोटेक्नोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स और फॉर सर्विसेज। तो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं? बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, फंजाई यूज़ होते हैं, वायरसेस भी यूज़ होते हैं। जो दही बनता है दूध से, वो बैक्टीरिया के थ्रू बनता है। ये बायोटेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो सारी वायरसेस से ही बनती हैं। जौन सा वायरस होता है उसको इनएक्टिव करके उससे वैक्सीन बनाई जाती है। फिर पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन एक फंजाई है, पेनिसिलियम नोटेटम, उससे बनाई गई थी। ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो अब दो प्रोसेस ऐसे हैं जो हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने हैं। सबसे पहले फर्मेंटेशन और दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जीन्स की इंजीनियरिंग करना, जीन्स को बनाना, जेनेटिक मटेरियल इसके साथ कुछ छेड़ाछाड़ी करना। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, या तो उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना या उसको कुछ हद तक मॉडिफाई करना, उसमें कुछ चेंजिंग्स लाना, उसमें से कुछ जीन्स को रिमूव कर देना या उसमें कुछ और चीज़ ऐड कर देना या उसी को रिपेयर कर देना। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसमें। जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्यों जाती है? ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को अल्टर करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। और इस पे काम तब स्टार्ट हुआ था जब ये पता चला था कि डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और यही आगे जाके प्रोटीन्स बनाते हैं जिससे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं जिनको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले डीएनए सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स इनको निकाला और डीएनए सिंथेसिस करने वाले जब एंजाइम्स मिल गए फिर तीनों चीज़ें उन्होंने कंबाइन की, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस और डीऑक्सीराइबोस। और फिर उन्होंने एक आर्टिफिशियल डीएनए अपनी मर्ज़ी से प्रिपेयर किया। 1970 में इतना हो चुका था, टेक्नोलॉजी आ गई थी कि ऑर्गेनिज्म का डीएनए कट और पेस्ट भी ये कर सकते थे। क्यों कटिंग और पेस्टिंग की ज़रूरत पड़ी? हमें पता है जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो डीएनए से बनती हैं और हर प्रोटीन बनाने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है डीएनए में, उसको हम जीन कहते हैं। तो एक प्रोटीन है हमारी बॉडी में इंसुलिन, जिसने हमारे शुगर का लेवल मेंटेन रखना होता है, उसके लिए भी एक जीन होता है। तो जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन नहीं बन रहा होता। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हेल्दी ह्यूमन में जिसमें इंसुलिन बन रहा था वहाँ से जीन को कट किया, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया और उससे इंसुलिन बनाई। तो ह्यूमन इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से बनती है। फिर एक हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, हर बॉडी में नहीं बनता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये हार्मोन नहीं सिक्रेट होता, तो इसके लिए इन्होंने सिंथेसाइज़ किया इस हार्मोन को आर्टिफिशियली, वो भी बैक्टीरिया को यूज़ करके। फिर ये जीन्स निकालने से पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जौन सा जीन हमें चाहिए वो बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से। उसमें क्या था कि जितने भी जीन्स हैं हमारे ह्यूमन सेल में वो सारे के सारे मैप किए गए थे कि ये वाला जीन इस पोजीशन पे मौजूद है, ये वाला जीन इस पोजीशन पे मौजूद है। तो जब पता चल गया कि कौन सा जीन कहाँ पे है तो उसको निकालना आसान हो गया। और ये कंप्लीट मैप ह्यूमन जीनोम का दिया कब गया था? 2002 में।